अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है दिस इज़ रीडिंग कंप्रहेंशन। तो फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने कोई चीज़ पढ़ी होती है, कोई ऐसे पढ़ा होता है, कोई नज़म पढ़ी होती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। हालांकि बिल्कुल वही होता है जो आपको पता होता है, आपने पढ़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कोई चेंज कर दी जाए तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। सो इट्स बेसिकली एन एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन फॉर दिस पोइम विच वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग प्रेयर। तो इसमें जो रीडिंग और कंप्रहेंशन सेक्शन है, इसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का जेके बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशंस में। तो एक मैंने आपके सामने ओरिएंटेशन रखी है। किसी वक्त इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट द समरी विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आप इस जो प्रेयर पोइम है, इसकी समरी जो है इन शॉर्ट ब्रीफ लिखी गई है, लेकिन इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं जो एम्प्टी रखी गई हैं, डिलिबरेटली खाली रखी गई हैं, ताकि आप खुद इस पर ध्यान रखेंगे और पता चलेगा कि आपने ये नज़म किस तरह पढ़ी है, कितनी अच्छी तरह से आपने इसको समझा है, और नीचे जो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, आप किस तरह से इनको ब्लैंक्स में फिट करेंगे। सो पहले हम इसको रवानी पढ़ेंगे। द पोइट eagerly appeals his lord to show him dash and says that he can ill afford to dash in ignorance. The poet most passionately requests his lord to heed to his dash and heal his dash. He most earnestly appeals his lord not to make him write something which will dash, but instead asks for power in his pen which will dash, and something which will remove bitterness and hatred from the heart of people. ये हमारे सामने है, आप इसको समझे होंगे। The poet eagerly appeals his lord to show him dash. What is it? What does the poet want his lord to show him? What? तो आपके सामने नीचे जो phrases हैं, inspire people with love, ills and pains, induce sleep, wailing and please, dwell, path of truth. So he wants his lord to show him path of truth. वो चाहता है कि उसका मालिक, उसका रब उसको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। To show him path of truth and says that he can ill afford, और ये भी कहता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, he can ill afford or he can not afford to dash in ignorance, to dwell in ignorance. The poet most passionately requests his lord to heed to his dash, to heed to his wailing and pleas, to heed to his wailing and pleas, and heal his ills and pains, and heal his ills and pains. Fourth जो blank है, he most earnestly appeals his lord not to make him write something which will. फिफ्थ जो ब्लैंक है, वो चाहता है कि वो रिक्वेस्ट करता है अपने लॉर्ड से, अपने रब से, कि मैं कुछ ऐसा ना लिखूं, मैं कुछ ऐसा ना कहूं, नॉट टू मेक हिम राइट समथिंग विच विल इंड्यूस स्लीप, जिससे लोगों में नींद पैदा हो जाए, जिससे लोग गाफिल हो जाएं, विच विल इंड्यूस स्लीप, बट इंस्टेड आस्क्स फॉर पावर इन हिज पेन। वो चाहता है कि उसके कलम में जोर पैदा हो, which will dash, which will inspire people with love, and something which will remove bitterness and hatred from the heart of people. तो इस तरह से जो phrases दिए गए थे, हमने इनको यूज़ किया और ये समरी जो है कंप्लीट होगी। तो इस एग्जामिनेशन में इसी तरह से कोई थीम, कोई समरी, कोई पैराग्राफ डालकर आपको पूछा जाएगा कि आप, तो बेसिकली क्या है कि आपने जब इस नज़म को अच्छी तरह से पढ़ा हो, समझा हो, तो आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी वक्त एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पोम जो हमने पढ़ी है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट,
दो चार लाइंस उठाकर आपके सामने रखी गई हैं और फिर पूछा गया है कि इसको पढ़ने के बाद नीचे जो सवाल है इनके जवाब दीजिए। फॉर एग्जांपल ये इसी पोइम से है, प्रेयर जो हम पढ़ रहे हैं गुलाम अहमद महजूर की। इन फॉर्म आई एम ए मैन, इन सब्सटेंस far from humanity, subject me not to trials, shame not my human form, forsaken by men am I, and so they call me Mahjur. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. तो क्वेश्चन पूछा गया है, subject me not to trials, shame not my human form. Hayatım mat imtihan, yim shakli mat manchaatam. Explain. So what do you mean by these lines, subject me not to trials and shame not my human form? Do you think that in these lines, the poet prays to his Lord not to subject him to repeated tests of his ability, of his performance? He also asks him not to make him feel ashamed of his human form, since he's far from humanity and he has lost that actual character that a human being should possess. So maybe you can add something to it. Then we have, what does the poet say in the last line? So what is the last line? People may desert me thus, tim agar duran minish, yani look agar duran minish, but you don't abandon me, Lord. Sit dur zahmat trautam. So the poet in this line says that he doesn't bother. He doesn't care if people leave him or abandon him, desert him, but he cannot bear separation from his Lord. So the relationship with his Lord is very much important, and he lives on this very hope that he is related to his Lord and his Lord listens to him, his Lord answers his call, his Lord favors him every time. So that's the only hope he lives with. Otherwise, people at many occasions abandon him, leave him permanently, because once they feel that no interests are left or they have no benefits attached to the person, so people may leave, but only his Lord is the hope, and he is still listening to him and answering him. So you have the choice to add something more or to make it more precise. Then we have give the meaning of. There are three words you need to find synonyms or the words that have the same meaning. Trials. What does trials mean? Tests. Tough tests. Okay. So what is forsaken? So to forget someone, to leave someone, permanently. Desert, which means to abandon, to leave, okay, to ignore. So these are the ways in which you are tested in the examinations. I hope these two things might give you some clues to prepare for the examinations. So thank you. This is enough for today.